शर्मा जी, मैं उन्हें निवेदन कर रही हूँ कि दोनों पति पत्नी मंच पर आए। पहले तो वो लोग कुछ कहना चाहते हैं आप सब लोगों से, और उसके बाद आप उनकी उस कला का भी प्रदर्शन देखेंगे जिससे आप अनजान हैं। लोगों से दामन बचाना पड़ता है। में बैठे हुए सभी हमारे सीनियर्स, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग जो कानपुर में, आप लोग जानते ही है सब अपने हम लोग के बारे में, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। हमारे डीएम साहब भी आए हैं और द्रोण साहब भी आए हैं, जौहरी दीदी, सबका स्वागत है। सब लोग अपना टाइम विशेषतर इसके लिए निकाल के आए हैं। और आप लोग कानपुर में ही, हम ही लोग 76 से हैं, यहीं पे हम लोग ने पढ़ाई की। हमारे टीचर्स भी हम लोग को जानते हैं बहुत अच्छे से, और आप लोग की बदौलत जो कुछ भी है, हम लोग आपकी बदौलत है। थैंक यू। एंड थैंक यू। और मेरे ख्याल से धन्यवाद सबसे पहले हम देना चाहेंगे कानपुरियत को, उस कानपुर के संस्कार को, उस कानपुर के कल्चर को जो बाहर से हर आने वाले को आत्मसात कर लेता है। मेरे ख्याल से जो अलका बोल रही थी, मैं उसी को एलॉबरेट करना चाहूंगा। मैं मैंडोलिन बजाऊंगा डेफिनेटली, बिकॉज मैं सोच के आया था कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा लोगों को बोर करने का, ऐसे तो कोई सुनेगा नहीं, इसी बहाने बना सुना देंगे। हाथ से कभी के लिए जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पीक टाइम होगा, तो पहले मैं बोल दूंगा पहले मेरी मैंडोलिन सुनो, तब आप हाथ कवियों को सुनाओ। लेकिन इट इज ए वेरी गुड टाइम टू थिंक, क्योंकि मैंने बोला कि मैं कानपुरियत को धन्यवाद देता हूं कि एक बाहर से आने वालों को ये आत्मसात कर लेता है, और ये सही बात है। मेरा जन्म बिहार में पटना में हुआ, मेरी पढ़ाई राउरकेला एक उड़ीसा में है, बहुत सारे लोग यहाँ जानते भी नहीं होंगे, इंटरमीडिएट तक मैं वहां पढ़ा। मेडिकल के सिलेक्शन में मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मैं वेट लिस्ट था आर्म फोर्सेज में, कानपुर में मेरे अंकल प्रोफेसर थे IIT में, यहाँ पे एडमिशन हो गया, यहाँ भेज दिया गया। बाद में वेट लिस्ट जब आया तब मैं चाहता था कि मैं FMC चला जाऊं, लेकिन तब तक यहाँ एडमिशन की फीस जमा हो गई थी, और उस जमाने में दो चीजें इंपॉर्टेंट थी, पैसा भी इंपॉर्टेंट था, एक बार फीस जमा हो गई, और एक यहाँ पे लोकल गार्जियन हमको मिल रहा था, जो बहुत बड़ी बात थी मेरे घर वालों के लिए। और मैं यहाँ पढ़ना शुरू किया, तो 76 में हम और का दोनों साथ में पढ़ना शुरू किए। और मैं आपको बता दूं, तब मुझे कानपुर के बारे में, जो उसके पहले का एक मुझे कुछ आइडिया था, वो यही था कि कानपुर में IIT है, क्योंकि मैं वहां आया था। और जो दूसरा जो सबसे बड़ी बात थी, जो मुझे कानपुर के बारे में पता थी, वो अपने स्कूल की किताबों से, उड़ीसा में भी, राउरकेला में भी मुझे ये पता था कि कानपुर एक शहर है जो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता है। हर किताब में ये पढ़ाया गया था कि कानपुर एक ऐसा शहर है जो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता है। लेकिन चलिए, मैं आ गया, पढ़ते रहा। MS करते थे, मेरे दोस्त जो है, बैचमेट्स भी आए हैं, उनको भी पता है कि किसी ने, ना उन्होंने सोचा था, ना हम लोगों ने सोचा था कि हम कानपुर में रहेंगे। लेकिन ये वही कानपुर है जहां कुछ ऐसा डेस्टिनी हुआ कि हम अलका दोनों यहीं रह गए। अलका ने 87 में जब मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया, तो मुझे समझ में आ गया कि हम लोग यहीं रहना, और मैंने फिर प्रैक्टिस यहाँ शुरू की। मैं चौबेपुर में काम करता था 3 साल, वो मेरे लिए रोमांटिसिज्म था, कम्युनिस्ट वाला। जब मैं गाँव में घूमता था, वो एक अलग ही दुनिया थी। लेकिन हाँ, जब हुआ कि अब यहाँ रहना है, तो फिर सोचा जाए, और फिर प्रैक्टिस शुरू की कानपुर में। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, बिकॉज एक अमल शंकर करके जो लड़का यहाँ पढ़ने आया था, डॉक्टर प्रसाद बनाने वाला कानपुर, दैट इज द बेस्ट। और अगर आप कानपुर की हिस्ट्री देखें, आज कानपुर शहर का जन्मदिन है। 24 मार्च 1803 को कानपुर जिला बनाया गया था, और इस जिले को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बनाने वाले कौन थे? जो लोग बाहर से आए थे, जो डिफरेंट प्रदेश से बाहर से आके कानपुर में बसे। उन्होंने एक समय ऐसा आया कि इसी कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट बना दिया। और यहाँ पे जब जो भी लोग बाहर से आए, तभी मैंने बोला ये कानपुरिया कल्चर है, कानपुर की संस्कृति है कि हर बाहर से आने वाले को इसने अपने पास रखा और उनको कहीं किसी एक मुकाम पे पहुंचाया। अनफॉर्चुनेटली स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब कानपुर से कानपुर कर दिया गया, उसके बाद से कुछ न कुछ ऐसी बात रही कि ये वही कानपुर जो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था, आज वो पैसे तो यहीं से पैदा होते हैं सरकार के पास, लेकिन सरकार ने उस पैसे को कानपुर शहर में वापस खर्च करने की जगह उसकी जगह नोएडा बना दिया। लखनऊ जिसका
अगर आप पुरानी एयरलाइंस देखें, लुफ्थांसा का देखें, उसमें लखनऊ नाम नहीं है उसके फ्लाइट मैप्स में, कानपुर और कलकत्ता ही दिखता है। वो लखनऊ आगे बढ़ रहा है, आगरा को बढ़ाने की बात हो रही है, पर पैसा जो डेवलप किया इस सेंट्रल इंडिया में वो कानपुर में था। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो विजन था अंग्रेजों का, मैं बहुत आयरनिकली बोल रहा हूं कि अंग्रेज जो बाहर से आए थे तो हम लोग भी बाहर से आके इसको बनाए थे, लेकिन अब ऐसा क्या है कि वो जो विजन था उनका कानपुर को बढ़ाने का, यहां से आप इनकम करके दूसरे शहरों को बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से ये कहीं डायकॉटमी है और ये एक त्रासदी भी, क्योंकि मैं अब कानपुरिया हूं, असली कानपुरिया हूं, यही रहूंगा, हर समय रहूंगा। तो ये सोचा कि ये मौका ऐसा है कि ये भी बता दूं कि आज की तारीख को कानपुर का जन्म हुआ था एंड वी आर कमिटेड कि इस शहर को फिर से वापस कानपुर जो पुराना एक नाम था उस तरह कैसे ले जाएं। वी आर कमिटेड एंड हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन अगर अमल शंकर को डॉक्टर प्रसाद कैसे बनाएगा, अगर ये पूछना है तो एक बहुत लंबी कहानी होगी। मैं जस्ट छोटे में बता दूं क्योंकि कोई भी सपोर्ट के बिना ये आदमी या मैं यहां खड़ा नहीं हो सकता था, आप लोग हमको सुन नहीं हो रहे थे। और वो सपोर्ट हमको शहर के इतने लोगों से मिला, पहले अपने बैचमेट से, जब हमने शुरू किया कि हम अपने यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो मेरे कुछ सीनियर्स और कुछ जूनियर्स जो प्रैक्टिस करने लगे थे उन्होंने पहला सपोर्ट किया। सीनियर डॉक्टर्स, हमारे एरिया के डॉक्टर्स थे, जो शुरू में तो डेफिनेटली हमको बहुत बार मिलना पड़ता था, लेकिन ऐसे भी डॉक्टर है जिनके मैं क्लिनिक पे मिलना, मैं बिल्कुल शुरू में एक मेडिकल रेप की तरह जाता था लोगों से मिलने, डॉक्टर से। और बहुत सारे डॉक्टर जो मुझे 6 बार पहचानने नहीं लगे, 7वीं बार में पहचाना, लेकिन आज उसके बाद वो इतने बढ़िया मेरे सपोर्टर थे कि उनके घर में कोई भी कुछ होगा फ्रैक्चर तो मैं ही इलाज करूंगा, वो इंतजार भी करेंगे अगर मैं बाहर हूं। एक समय ऐसी स्थिति भी हो गई। और मेरे कैरियर को जो चेंज करने में मेरे इतने सारे साथी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो उन्होंने हर समय मदद की, लेकिन 2 ऐसे इंपॉर्टेंट फैमिली हैं जिसने अमल शंकर को डॉक्टर प्रसाद बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वेंडोलिन के पहले मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा, एक हमारे दोस्त, एक कोठारी परिवार है यहाँ का, बहुत अच्छी तरह लोग जानते हैं उनको। बाबूजी ने एक समय था, कुछ ऐसी परिस्थिति हुई, उन्होंने पूछा कि ये बंबई में गया था, वो डॉक्टर जो करता है तुम कर सकते हो क्या? हम बोले हाँ, कर क्यों नहीं सकते? बोले फिर करते क्यों नहीं हो? हमने बोला उसके लिए सामान चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। उन्होंने विक्रम भाई को पकड़ा, साहब बुलाया, बोला विक्रम इनका ध्यान रखो, ये देखो क्या इंस्ट्रूमेंट मंगाना है और कैसे ट्रेनिंग होगी। मेरे करियर का एक पहला ऐसा चेंज था जो मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक झटके में बाबूजी ने क्या कहा। विक्रम भाई ने पूछा क्या, वो आर्थोस्कोपी की बात थी। मैंने डॉक्टर अनंत जोशी के पास माता जी गई थी दूरबीन से ऑपरेशन कराने के लिए। उन्होंने, हमने बोला ऑर्थोस्कोपी कितने आता है, सब बताया। हमने बोला कि 4-5 लाख में वर्किंग सेटअप आ जाएगा। बाबूजी का कहना था मैं वर्किंग सेटअप की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम की बात करिए। और आर्थोस्कोपी यूपी का सबसे बढ़िया सिस्टम पहली बार कानपुर में इंस्टॉल हुआ 1996 में। और मेरे जीवन का कैरियर का, मेडिकल कैरियर का एक पहला बहुत बड़ा मोड़ था वो, जब वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम जर्मनी से आया था और यहाँ इंस्टॉल हुआ, जिसके ऊपर हमको ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता भेजा गया पहली बार। एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली, एक सिंपल डॉक्टर, क्योंकि मैं जब पहली बार कोठारी परिवार से मिला था तो डॉक्टर के टंडन ने मुझे वहां पे बताया था, क्योंकि के टंडन उनके फैमिली डॉक्टर थे और मेरे पास स्कूटर हुआ करता था। लेकिन उन्होंने मेरी पूरी इज्जत एक डॉक्टर की तरह की और बाबूजी का वो शब्द मुझे आज तक नहीं भूला। और दैट वाज ए चेंजिंग प्लान। मैं फिर जर्मनी गया ऑर्थोस्कोपी की ट्रेनिंग के लिए। विक्रम भाई ने ये ध्यान दिया, क्योंकि हमें पैसे ज्यादा नहीं थे कि हर टिकट का कैसे होगा, सब अरेंजमेंट उन्होंने किया। उस फैमिली ने मुझे उसके बाद भी, जब भी मेरे एकेडमिक किसी भी अपने ऑर्थोपेडिक्स के लिए कुछ भी सामान की जरूरत थी, जहां पैसे की जरूरत है, वो दिया, चाहे वो ऑटोमेटिक ड्रिल्स थी या फिर लास्ट में कंप्यूटर नेविगेशन सिस्टम। और जिसके कारण मेरा इतना नाम इस समय देश के बाहर भी है, उसका जो फंडामेंटल सामान उन्होंने दिया। आई एम वेरी रियली इंजेक्टेड, दे आर देयर। साधना भाभी, विक्रम कोठारी यहाँ पे है। आई एम रियली इंजेक्टेड एंड विक्रम कोठारी भैया बिकेम लाइक माय एल्डर ब्रदर आफ्टर दैट। बाबूजी का वो डायलॉग मैं इसलिए बोलता, कभी नहीं बोलता ही, मैं पहली बार देखा था इतने सीनियर आदमी बोले छोटा क्यों सोचते हो, थिंक बिग। दैट वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग। Another milestone which came was because of जागरण ग्रुप। नरेंद्र मोहन जी ने अपनी वाइफ का ऑपरेशन मुझसे कराया, उसके पहले उनके बैक का किया। और आप अगर जो लोग उनको जानते हो पूरा वाइवा लेते थे शुरू में, लेकिन एक बार उन्होंने मुझे अपने
अंदर रख लिया, तो फिर वो मेरा प्रमोशन उन्होंने जिस तरह किया मुझे एक डिफरेंट लेवल पे ले गए। मुझे याद है एनडी तिवारी के घुटने में दर्द होगा, मुझे बुलाते थे और अपने सामने बात कराते थे, मेरे डॉक्टर से समझो तुम्हें क्या परेशानी है, और मैं अभी भी मुझे बहुत अच्छा लगता। इस तरह उन्होंने बहुत सारे उन लेवल की बात कराई। लेकिन जो मेरे कैरियर में जो सबसे बड़ा चेंज उस फैमिली ने दिया वो है जब डॉक्टर रानावत के साथ उन्होंने मुझे फेलोशिप के लिए अटैच करवाया। और मैं बता सकता हूं कि वो कितने प्रेशर में हुआ होगा। रानावत आज की तारीख में एक इंटरनेशनल प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें वो इंडिया से कुछ सेलेक्टिव डॉक्टर्स को इंटरनेशनल फैकल्टी के रूप में प्रेजेंट करते हैं। केवल 3 डॉक्टर पूरे भारत से ऐसे हैं जो उनके अंडर में अमेरिका में फेलोशिप्स नहीं किए हैं, लेकिन वो उनको बोलते हैं कि ये दीज आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, इसलिए वो रहेंगे। उसमें से एक मैं हूं और पूरे सेंट्रल इंडिया से रानावत जी के साथ मैं रहता हूं। और इसका क्रेडिट, और मैं बता दूं जब नरेंद्र मोहन जी ने जिद करके कराया था, 2 दिन रानावत मुझसे बात नहीं किए थे, लेकिन नरेंद्र मोहन जी में जो एक जीवटता थी वो जब रानावत जी ने वो नहीं सुनने के आदि नहीं थे, रानावत जी ने नहीं कहा, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से बात करके मेरे को वहां अटैच कराया। प्राइम मिनिस्टर की बात रानावत टाल नहीं पाए, मेरे ख्याल से खून का घूंट पी के मुझे झेल रहे थे। 2-3 दिन के बाद जब थोड़ा बात करना शुरू हुआ, नाउ ही रिकॉग्नाइजेड मी लाइक एनीथिंग। तो मेरे करियर का एक दूसरा आयाम जो मोड़ आया, जहां पे मैं कानपुर के बाहर एक रिकॉग्निशन शुरू हुआ, वो उसका क्रेडिट जागरण परिवार को जाता है। ये 2 फैमिली मेरे कैरियर के लिए, मेडिकल कैरियर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ये कानपुर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कि इसी के कारण अब जो लोग अगर देश में कहीं भी जाएं, किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलने जाएं, वो अगर जानता है कानपुर, आप बोलोगे वो हमारा नाम और कानपुर के नाम दोनों कहेगा। एक समय था कि डॉक्टर ढोलकिया ने यहाँ पे एक IPS ऑफिसर थे लखनऊ में, उनका प्रॉब्लम था, वहां गया मिलने, वो बोले, उन्होंने लिख के दिया मेरा नाम और बोला, उन्होंने पूछा लखनऊ से कानपुर कितना दूर है, तो उसने बोला सर थोड़ा दूर है। बोला फिर तुम्हारा ऑपरेशन है, अगर तुम बॉम्बे न आ सको पचौरी तो कर देंगे, मेरी तबीयत खराब है, अगर नहीं तो डॉक्टर प्रसाद कानपुर लिख के दिया, इससे जाके मिल लो, ये अगर कर देगा तो सबसे अच्छा, नहीं करेगा तो तुम बॉम्बे आ जाना। तो एक इस आयाम पे पहुंचाने वाले मेरे ख्याल से सैल्यूट टू जागरण फैमिली, एंड मोस्ट ऑफ देम आर हियर। योगेंद्र मोहन जी हमारे बड़े भाई हैं, देवेंद्र मोहन जी हैं, भाभी हैं, संदीप वेरी गुड फ्रेंड, मंजरी, एब्सोल्युटली लाइक फैमिली। ये ऐसे जहां पे ये फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने मुझे एक मेरे मेडिकल कैरियर को एक नया मोड़ दिया। उसके अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है जो जिन्होंने मुझे शुरू में स्कूटर पे ट्रैवल करते उनके घर जाते देखा है। मैं सबका नाम लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन नरूला साहब यहाँ बैठे हैं, ही हैज बीन इन माय सोशल वर्क, और मैं इसलिए बोलता हूँ नरूला साहब का नाम कि उनके बड़े भाई जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, ही वॉज दी वन जो जब मैंने उनका ऑपरेशन किया था तब वो शुरू हुए थे कि कुछ सोशल वर्क भी डॉक्टर करना चाहिए। तो मैंने बोला मैं तो करता हूँ, मैं शुरू से करता हूँ, मैं डे 1 से मेरी क्लिनिक एक दिन फ्री थी, उसको हमने और बढ़ा दिया, तो मैं करता तो। बोला नहीं, और कुछ और दूसरे को मोटिवेट भी करिए। और इस तरह बहुत सारे लोगों से मिलकर स्वस्थ कानपुर की जब शुरुआत हुई, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे वेल विशर्स, सबसे मिलकर शुरुआत हुई थी। हमारे ज्वाइंट रिप्लेसमेंट की जो हम कह रहे थे कि जोड़ प्रत्यारोपण एक ऐसी सर्जरी है जो बहुत हाईटेक है, जिसके ऊपर मेरा फर्स्ट लव वही था सर्जरी में। तो मैं बहुत सीखा भी, दुनिया भर सीखा, और अब मैं सिखाने की प्रक्रिया में हूँ, बहुत लोगों को सिखाता हूँ। 13-14 अप्रैल को भी पूरे बाहर से 8 डॉक्टर आएंगे जो 2 दिन रुकते हैं, एक फेलोशिप है। लेकिन और अभी भी रतन राठौर को अगर आप देखेंगे तो जोड़ प्रत्यारोपण उनका दोनों का हो रखा है, और 3 हफ्ते बाद वो गाड़ी चला रहे थे। वैसे वो एक गलत एग्जाम्पल है, मैं मरीजों को मना करता हूं, लेकिन वो फिल्म लाइन से जुड़े हैं, शायद वो सोचते थे वो हमसे ज्यादा जानते हैं। तो आज भी वो ऋषिकेश भी टहलाए, ट्रेकिंग भी कराए 1.5 महीने के अंदर। जो मैं बाकी जो मरीजों में और मरीज आए हैं तो कहीं वैसा ना हो कि उनको कंपटीशन लगे कि हमको डॉक्टर साहब ने अलाउ नहीं किया, रतन राठौर क्यों कर दिया, तो मैंने इनको अलाउ नहीं किया, तो ये कराए थे। इस सर्जरी ऐसी है जिसके ऊपर मैं बता सकता हूं कि बहुत महंगी सर्जरी है, लेकिन ये गेम चेंजर है। ये किसी भी मरीज का पूरा जीवन एक तरह से बदल सकता है। रतन राठौर के अब चाल और स्माइल देखिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा। जब मैं इनसे मिला था और एक समय तक ये बोल रहे थे कि इसके कारण मेरा करियर तबाह हो जाएगा। मैं यहाँ सुलभा देशपांडे को ला चुका हूँ जो अब एक्टिव कैरियर में है, और वो पब्लिकली कमिट की थी। 3 साल वो विड्रॉ कर गई थी और ऑपरेशन कराने के बाद फिर वापस आई, अपना सब काम कर रही है। इसलिए ये मुझे बहुत सेंटिमेंटली लगता है ये सर्जरी ऐसी है जो हर आदमी को मिलनी चाहिए, हर ऐसे आदमी को। पर
ये दुर्भाग्य है कि महंगा है और हम लोग के पास अभी भी एक पब्लिक सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सरकारी कोई तंत्र ऐसा नहीं है जो ऐसे मरीजों की मदद कर सके। और क्लिनिक में बहुत ऐसे मरीज आते हैं जिनको देखकर तो मुझे लगता है कि हाँ, इसको एक ऑपरेशन की जरूरत है, घुटना प्रत्यारोपण होना चाहिए, पर मैं कभी उनको बोल नहीं पाता हूं कि आपका ये ऑपरेशन होना चाहिए। मैं जानता हूं कि वो नहीं करा पाएंगे, तो उनके दिल में ये त्रासदी ही क्यों पैदा की जाए। और फिर मैं उनको नी ब्रेस, एक्सरसाइज, कैल्शियम की बातें करते रहता हूं। कम से कम 10 ऐसे जुनियर लोग का जोड़ प्रत्यारोपण बिल्कुल ही फ्री करेंगे, which will be supported by our friends in the society। विक्रम भाई तो आज बात हुई है, लेकिन मैं जानता हूं ऐसे बहुत लोग जुड़ेंगे हमारे साथ जो इस काम, नेक काम में मदद करेंगे। और एक बोर्ड बना के वैसे लोग का चयन किया जाएगा, क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा लोग का है, हम लोग सबकी नहीं कर सकते। तो कुछ क्राइटेरिया और दिए जाएंगे, स्क्रूटनी भी होगी, जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो उनसे जो नाम रिकमेंड होके आएंगे वो होंगे। लेकिन जो बॉटम लाइन जो मैंने सोचा है वो ये है कि ऐसे लोग ऑपरेशन के बाद बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, बहुत सारे समाज में अपना योगदान दे सकते हैं। तो हम लोग उनसे एक शपथ पत्र जरूर भरवाएंगे कि अपने ऑपरेशन के बाद जब वो सक्षम हो जाएं तो इस कानपुर शहर के लिए, कानपुर शहर को स्वस्थ रखने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करेंगे। ये एक कमिटमेंट उनका होगा और हम लोग डेफिनेटली इट विल मेक इट। हम लोग हर साल एक कैंप करेंगे जो दिवाली के पास होगा, एंड आई थिंक हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे जो सामर्थ्यवान है। डॉक्टर्स की फीस मैं बता सकता हूं कि जो ऑपरेशन होता है उसमें डॉक्टर की फीस केवल 10% होती है, और 10% मैं छोड़ भी दूं तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर बाकी सब लोग मिल जाएं तो मेरे ख्याल से बहुत फर्क पड़ेगा, और एक बूंद बूंद करके सागर भरता है। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो शहर में और भी डॉक्टर हैं जो शायद प्रेरित होकर ऐसा ही करेंगे। तो अगर मैं 10-15 करूंगा और लोगों ने और 10-10 किए, तो शायद हर साल अगर हम लोग ऐसे 1000 लोग को भी फायदा पहुंचा पाए तो एक समाज में ऐसे लोग की फौज हो सकती है जो कानपुर के लिए अपना जान निछावर करने के लिए तैयार हो। मेरे ख्याल से तभी हम लोग कानपुर को वापस कानपुर बना पाएंगे। और धन्यवाद। मैं मेंडोलिन बजा दूं, मुझे पता चला था कि वकीलों में, वो पता नहीं क्यों वकील बोल रहा हूं, कवियों के आने में देर है, हाथ से कवि के, तब तक मैं थोड़ा लेक्चर दे दूं। अब मैं गाना